नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अंधेरे की आवाज। गांव के लोग डर गए थे। पिछले कुछ दिनों से रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह एक भूतिया आवाज थी जो उन्हें डराने के लिए आई थी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह काल कौवा की आवाज है। यह एक दुष्ट आत्मा है जो रात में घूमती है और लोगों को डराती है। गांव के मुखिया ने कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। उस रात सभी लोग अपने घरों के बाहर इकट्ठा हुए, डर और उत्सुकता के मिश्रित भावनाओं के साथ। जैसे ही रात गहरी हुई, आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। आवाजें दूर से आ रही थीं, जैसे कि कोई जंगल में रो रहा हो। धीरे धीरे आवाजें पास आने लगीं। गांव के लोग डर के मारे कांप रहे थे। कुछ लोग भागना चाहते थे, लेकिन मुखिया ने उन्हें रोक दिया। तभी अंधेरे से एक विशालकाय आकृति निकली। यह एक आदमी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रोध था। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? उस विशालकाय आकृति ने कहा। मुखिया ने कहा, हम डर गए हैं, हमें नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। विशालकाय आकृति ने कहा, मैं अकाल कौवा हूँ, मैं तुम्हारे गांव को बचाने आया हूँ। गांव के लोग हैरान रह गए। तुम्हें हमारे गांव को किससे बचाना है? मुखिया ने पूछा। विशालकाय आकृति ने कहा, एक दुष्ट जादूगर तुम्हारे गांव पर हमला करने वाला है, मैं उसे रोकने आया हूं। मुखिया ने कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? विशालकाय आकृति ने कहा, तुम्हें मुझे एक तलवार देनी होगी। गांव के लोगों ने तलवार ढूंढी और उसे विशालकाय आकृति को दे दी। विशालकाय आकृति ने तलवार को उठाया और कहा, अब मैं उस दुष्ट जादूगर का सामना करने के लिए तैयार हूं। विशालकाय आकृति जंगल की ओर चलने लगा। गांव के लोग उसके पीछे पीछे गए। जंगल में विशालकाय आकृति ने दुष्ट जादूगर को देखा। दुष्ट जादूगर ने कहा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? विशालकाय आकृति ने कहा, मैं काल कौवा हूं, मैं तुम्हें इस गांव पर हमला करने से रोकने आया हूं। दुष्ट जादूगर हंसा और कहा, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? तुम एक मूर्ख हो। विशालकाय आकृति ने कहा, हम देखेंगे कि कौन मूर्ख है। विशालकाय आकृति और दुष्ट जादूगर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बहुत भयंकर थी। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। अंत में विशालकाय आकृति ने दुष्ट जादूगर को हरा दिया। दुष्ट जादूगर हार गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने विशालकाय आकृति का धन्यवाद किया। विशालकाय आकृति ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा। विशालकाय आकृति अंधेरे में गायब हो गया। गांव के लोग अपने घरों को वापस चले गए। गांव में शांति लौट आई थी। काल कौवा ने दुष्ट जादूगर को हरा दिया था और अब वह गांव का रक्षक बन गया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी डरे हुए थे। उन्हें काल कौवा की विशालकाय आकृति और उसकी लाल आंखों का डर था। एक दिन एक छोटा लड़का जंगल में खेल रहा था। तभी उसे काल कौवा दिखाई दिया। लड़का डर गया और भागने लगा। काल कौवा ने लड़के को रोका और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लड़के ने काल कौवा को देखा और कहा, तुम कौन हो? काल कौवा ने कहा, मैं एक रक्षक हूं, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करता हूं। लड़के ने कहा, लेकिन तुम डरावने लगते हो। काल कौवा ने कहा, मेरा रूप भले ही डरावना हो, लेकिन मेरा दिल अच्छा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। लड़के ने काल कौवा की बातों पर विश्वास किया। उस दिन के बाद लड़के और काल कौवा अच्छे दोस्त बन गए। लड़के ने काल कौवा को गांव के लोगों से मिलवाया। धीरे धीरे गांव के लोगों का काल कौवा के प्रति डर कम होने लगा। वे काल कौवा को अपना रक्षक मानने लगे। एक दिन गांव पर एक और खतरा आ गया। एक जंगली जानवर गांव में घुस आया और लोगों पर हमला करने लगा। गांव के लोग डर गए। तभी काल कौवा सामने आया और उसने जंगली जानवर को भगा दिया। गांव के लोग काल कौवा के आभारी थे। उन्होंने काल कौवा के लिए एक मंदिर बनवाया। काल कौवा कई सालों तक गांव की रक्षा करता रहा। वह गांव के लोगों के लिए एक वीर रक्षक बन गया। नैतिकता, डर हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी डरावने दिखने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। धन्यवाद।